हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए होंगे। तो आज की यह क्लास है कि जटिल यौगिकों का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। यानी आप केमिस्ट्री में जो है कह सकते हैं कि उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। जैसे आपको जो है ये दे दिया गया, कह दिया कि इसका आप नाम लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। या आपको जो है नाम लिख के दे दिया और कहा कि उसका रासायनिक सूत्र लिखिए, आप कैसे लिखेंगे। आप या तो रट के जाएंगे या तो आपको आता है तो लिखेंगे। लेकिन इस बात की हम 90% गारंटी लेते हैं कि आप लोगों में से जो है ना 90% लड़का जो है नहीं सीखा है कि इसका हम लोग नामकरण कैसे करते हैं। पूरा विश्वास कीजिए और यकीन कीजिए कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा जटिल यौगिक के नाम हम लोग कैसे लिखते हैं आप कभी भूलेंगे भी नहीं और इसके मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में आज हमनी के करेंगे का पहले जान लेते हैं, उसके बाद जो है आगे की परिभाषा जो है हमनी के करेंगे। चलिए वीडियो में आज सबसे पहले पढ़ेंगे कि जटिल यौगिकों के नाम लिखने के नियम क्या होते हैं। ठीक है सर, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि जो लिगेंड्स होता है, कौन से लिगेंड का नाम हम लोग जो है कैसे लिखते हैं। और उसके बाद जो है आप जो है कुछ वीवीआई जटिल यौगिक के जो है नामकरण का प्रैक्टिस करेंगे कि याद रखिएगा ये सब में से जो है आपके एग्जाम में आएंगे कि ये सब के जो है आपको नाम लिखना है, तो ये भी जो है आपके लिए हम करवाएंगे। और लास्ट में जो है हम आज आपके लिए रखे हैं कि नाम लिखा हुआ है और उसका आपको जो है जटिल यौगिक बनाना है, सूत्र लिखना है। बात समझ गए। तो इस पूरी क्लास में आज जो है आप यही पढ़ेंगे, तो आपको जो है इस क्लास में जुड़े रहना है। और यकीन मानिए जब आप इस वीडियो को देख लेंगे, सीख जाएंगे, तो आपके लिए एगो जो है छोटा सा टास्क होगा, वो कंप्लीट करेंगे, वीडियो के बीच में हम बताएंगे। तो चलिए पहले हमनी के सीखते हैं। देखिए उप सहसंयोजक या जटिल यौगिकों के नाम लिखने के नियम में पहला नियम का जानते हैं क्या है। तो आइए सर, पहला नियम की अगर हम बात करें तो पहला नियम है कि आयनों का नामकरण, आयनों के नामकरण में पहले हम लोग धनायन लिखते हैं और बाद में हमनी के ऋणायन का नाम लिखते हैं। अब आप कहेंगे सर कि मैं धनायन और ऋणायन जो है हम लोग पहचानेंगे कैसे। आपके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ये जो पहले है, ये पहले तो इसको हमनी के धनायन कहेंगे और ये जो बाद में है इसको हमनी के ऋणायन कहेंगे। अब देखिए इसमें अगर ब्रैकेट वाला पहले है तो इसको हमनी के धनायन कहेंगे, ई बाद में है तो ई ऋणायन कहेंगे। फिर से जो पहले होता है उसे हमनी के धनायन कहते हैं, जो बाद में होता है उसे हमनी के ऋणायन कहते हैं। देखिए इसमें पहले ब्रैकेट वाला है तो इसको हमनी के धनायन कहेंगे, आई बाद में है तो इसको हमनी के ऋणायन कहेंगे। बात समझ गए। तब कोई भी आयन का नामकरण लिखते हैं तब पहले धनायन के लिखते हैं और बाद में ऋणायन के लिखते हैं। ठीक है सर, चलिए आपसे कोनो पूछ दिया, एगो एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, ओकरा बाद जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे ही चलते हैं। अगर आपसे कहे कि एकरा में जो है धनायन और ऋणायन कौन सा है, एकरा में धनायन और ऋणायन, तो आप कहेंगे ये पहले है सर तो ये जो है धनायन है, आई जो बाद में है तो ये का है ऋणायन है। बात समझे सर, वेरी गुड। अगर आपसे पूछ देवे कि एकरा में धनायन ऋणायन का है तो धनायन ई है पहले वाला और बाद वाला ऋणायन है। चलिए सर, ये सब जो है ना बहुआ वाला बातें था जो आपको जो है समझ में आ भी गया होगा। अब हमनी के जो है नियम नंबर 2 पे काम करेंगे। तो आइए 2 पे काम करते हैं। धनायन ऋणायन जो है आप पहचानना सीख गए हैं और सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। देखिए अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा को भी आप जान लेती है सर, मजा आएगा ना आज के इस क्लास में। देखिए दूसरा, और हम आपको जानकारी के लिए बता दें ये ऐसा एक क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में बिना 5 नंबर के हो ही नहीं सकता है। 2 नंबर में तो परीक्षा पूछबे करेगा, आप 5 नंबर में कभी कभी 5 को दे देता है, कहता है कि नाम लिखिए, चाहे नाम दे देता है, कहता है कि सूत्र कर लिख के दिखाइए। तो आप सीखेंगे तब तो मजा आएगा ना आपको। चलिए अब जो है दूसरा नियम,
समन्वयन सत्ता का नामकरण करें। आपके दिमाग में आया कि सर इस समन्वयन सत्ता का है, हमको तनी बताइए। तो चलिए जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि समन्वयन सत्ता जो है ये ब्रैकेट के अंदर जो होता है ना, इसी को हमनी के कहते हैं समन्वयन सत्ता। अब अगर दूसरा नाम इसका हम कहें तो दूसरा जो है उप सह संयोजक, उप सह संयोजक भी इसे कहते हैं, या इसको जो है उप सह संयोजक परिसर भी कहते हैं। बात समझ गए। अब देखिए एकरा में समन्वयन सत्ता का है तो ब्रैकेट के अंदर जो है इसको हमनी के कहते हैं समन्वयन सत्ता। ई ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसको हमनी के कहेंगे समन्वयन सत्ता या उप सह संयोजक परिसर कहते हैं। ठीक है सर। ताइए अब जो है ये उप सह संयोजक परिसर या समन्वयन सत्ता का नामकरण हमनी के कैसे करते हैं तो आइए जानते हैं। सबसे पहले लिगेंड्स का नाम हम ABCD के अनुसार लिखते हैं। आपके मन में एक आऊ प्रश्न कि सर लिगेंड्स का होता है। लिगेंड्स होता है कि किसी भी केंद्रीय परमाणु को कितना परमाणु ओकरा घेर के जो है रखे हुए है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि XeF4, ठीक है सर। तो X जो है एगो है आ F जो है 4 गो एकरा घेरले है। ठीक है सर। F 4 गो जो है इसको घेरे हुए है। अब इतना तो समझदारी होगा। तो जो ये घेरले है केगो, तब फ्लोरीन घेरले है, तब फ्लोरीन का कहलाएगा लिगेंड कहलाएगा। जो बीच में है वो का कहलाता है तो केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। इतना तो आपके शिक्षक जो हैं आपको सिखाए ही होंगे, नहीं सिखाए तो अभी आप जान लीजिए। चलिए तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम हम लोग ABCD के अनुसार लिखते हैं। लिगेंड्स का तो जो केंद्रीय धातु परमाणु को चारों तरफ से घेरे हुए है, तो लिगेंड्स का नाम सबसे पहले ABCD के अनुसार। अब कहेंगे सर ये ABCD का होता है, तो देखिए मान के चलिए कि लिगेंड्स एगो H2O है, फिर जो है एगो जो है NH3 है। तो ई में से ये H2O को हमनी के कहते हैं एक्वा, हम बताएंगे लास्ट में किसको क्या कहते हैं। इसको हमनी के कहते हैं एमीन। तो ये दोनों के तो एमीन ए से नाम शुरू हो रहा है, तो पहले एक्वा लिखिए चाहे पहले एमीन, बात बराबर है। लेकिन एकरा साथे जो है एगो CN भी है, तो इसको हमनी के कहते हैं साइनो। तो तीनों जो है लिगेंड है, तो तीनों में सबसे पहले केकर नाम लिखेंगे। सबसे पहले A वाला के, फिर जो है B रहता तो B वाला के, फिर जो है C रहता तो C वाला के। तो ABCD के अनुसार उसको हमनी के कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना बालक बालिकाएं? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट अब जो है उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। लिगेंड का जब आप नाम लिख लेंगे तो केंद्रीय धातु परमाणु का जो है दूसरा क्रम में जो है आप नाम लिखेंगे। याद रखिएगा एक एक पॉइंट आपको जो है ना याद रखना है। तो दूसरा में क्या लिखेंगे जब लिगेंड सब के नाम लिख लेंगे। जैसे देखिए आपसे कहा कि AgNH3 में जो है बताइए सबसे एकरा में लिगेंड कौन है, तो लिगेंड ई है। ई केंद्रीय धातु परमाणु है, तो पहले लिगेंड एकर नाम लिखेंगे, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। बात समझें? वेरी गुड। अब देखिए तीसरा नंबर, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या जो है रोमन पद्धति में हमनी के लिखते हैं। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या जो है हमनी के रोमन पद्धति में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए एग्जाम्पल से हमनी के समझते हैं, कोष्टक में हमनी के लिख देते हैं। अब एग्जाम्पल जो है ना आपके लिए जो है मददगार होगा। काहे कि कहेंगे ए सर नियमों तो हम भी लोग जान जाएंगे, लेकिन तनी मनी बना के दिखाइए ने। अरे यार नहीं बनाएंगे तो फिर तू लोग सीखेगा कैसे? आज का क्लास का मतलब है कि हम आपको इस टॉपिक में मास्टर बनाएं, आप किसी दूसरे को सिखाएं आज के बाद। ठीक है सर। आइए एक हम एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल में जो है एकर नाम लिखेला है, तो सबसे पहला नियम का लिखल है। सबसे अगर पहला नियम आएंगे तो आयन में धनायन और पहले धनायन और फिर ऋणायन। तो एकरा में तो खाली ब्रैकेट वाला है, तो इनमें धनायन और ऋणायन पहचाने के जो है बातें नहीं हो रहा है। तो एकरा में जो है अब ई वाला नियम समन्वयन सत्ता का नामकरण। तो समन्वयन सत्ता जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसी को तो हमनी के कहते हैं। तो समन्वयन सत्ता जो ब्रैकेट के अंदर है उसी को हमनी के कहते हैं या उप सह संयोजक परिसर कहते हैं। अब एकरा में नाम लिखेला है
एकरा में पहला का कहता है कि सबसे पहले लिगेंड का नाम आप ABCD के अनुसार लिखिए। लिगेंड एकरा में का है, तो लिगेंड जो है NH3 है। अब आप कहेंगे NH3 काहे लिगेंड है सर? देखिए तो COO एगो है आ NH3 6 गो है, तो CO बीच में होगा और NH3 6 गो जो है चारों तरफ इसको घेरले होगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले इसका हमनी के नाम लिखेंगे। तो हई 6 है, तो 6 के हमनी के का कहते हैं? आप तनी याद कीजिए, 6 को हमनी के हेक्सा कहते हैं। NH3 के का कहते हैं? तो NH3 के जो है हमनी के का कहते हैं? तो एमीन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिगेंड के नाम लिख लिए। दूसरा क्या कहता है कि उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु के नाम लिखे। तो केंद्रीय धातु परमाणु तो CO है, तो अब CO के हेक्सा एमीन ई वाला जब हो गया तो CO के का हमनी के कहते हैं? कोबाल्ट कहते हैं। कोबाल्ट ही कहते हैं ना बालक? कहेंगे कि एकदम कहते हैं सर। अब जब कोबाल्ट लिख लिए तो अब देखिए उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या रोमन पद्धति में कोष्टक में लिखते हैं। कोष्टक मतलब ब्रैकेट में, यानी ब्रैकेट देंगे आ एकरा में ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो बताइए CONH3 2 प्लस का जो है ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा? आपको अगर नहीं आता है ऑक्सीकरण संख्या निकालना, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ऑक्सीकरण संख्या निकालने का ट्रिक बाय सनी सर। सबसे पहले हम ही आएंगे यूट्यूब पे। चलिए अभी भी जो है हम आपको सिखा देते हैं कि अगर ऑक्सीकरण संख्या कैसे इसका निकालना है, तो जेकर निकाले ला रहता है उसको हमनी के मान लेते हैं 1 से। ठीक है, अब NH3 जानते हैं कि उदासीन है, तो एक प्लस और NH3 का चीज है उदासीन, मतलब कि एकरा पे 0 चार्ज है। आ के गो है NH3? तो 6 गो है, गुना 6 से हमनी के कर दिए। आ देखिए ब्रैकेट के ऊपर 2 गो चार्ज है, यानी कि बराबर में जो है +2। अब बताइए है 0 से 6 में गुना करेंगे तो ये पूरा तो 0 हो गया, या x में 0 जोड़िएगा तो x ही आएगा, यानी x बराबर जो है कितना आया? +2। तो रोमन में +2 को हमनी के ऐसे लिखते हैं। ठीक है, रोमन में लिख देते हैं +2 काची, तो 2 गो पाई पार देते हैं। एकर नाम जो है लिखा गया बालक। अब देखिए अब तनी आऊ है ये सर डीप में तनी चलते हैं। एकरा में जो है नाम लिखेला है CrCl H2O5 और 2+ के नाम लिखेला है। तो देखिए नियम के अनुसार सबसे पहले लिगेंड के नाम लिखेंगे। लिगेंड एकरा में का है? H2O5। तो 5 के हमनी के का कहते हैं? पेंटा। चलिए वेरी गुड, पेंटा कहते हैं। H2O के क्या कहते हैं? एकवा कहते हैं। H2O इज अ लिगेंड है, Cl भी लिगेंड है। अब कहेंगे सर Cl कैसे लिगेंड है? तो देखिए क्रोमियम को जो है 6 गो घेरले होगा, ये जो है कौन? H2O 5 गो आ एगो Cl घेरले है, Cl माइनस में है ना, तो लिगेंड है। चलिए अब लिगेंड माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, उदासीन भी होता है। हम इसके बाद वो वाली बातें बताएंगे आपको। चलिए पहले ही जा 5, तब 5 के जगह हमने पेंटा लिखा। H2O को कहाँ हमने के कह रहे हैं? H2O को जल नहीं एकवा कहते हैं, तो एकवा लिख दिए। अब देखिए Cl को हमने के क्या कहते हैं? तो Cl को हमनी के जो है का कहते हैं? तो क्लोरिडो कहते हैं। अब आपके मन में एगो प्रश्न है कि सर ये जब क्लोराइड होता है तो क्लोरिडो काहे लिखे हैं? बस इसके बाद जो है ना क्लोरिडो के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो Cl को क्लोरिडो और यहाँ पे Cr को जो है हमनी के क्या कहते हैं? तो क्रोमियम कहते हैं, क्रोमियम। चलिए क्रोमियम। तो अब देखिए सबसे पहले लिगेंड, तो लिगेंड पेंटा एकवा आ क्लोरिडो। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु, तो केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम हम लिख दिए। अब देखिए तीसरा में का? तो ऑक्सीकरण संख्या को रोमन पद्धति में कोष्टक में लिखेला है। एक तनी बताइए तो ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा? निकाले आता है? देखिए जेकरा निकाले ला रहता है x मान लिए तो इसको x मान लिए, आ एकर होता है -1 और Cl एक गो है तो 1 से गुना कर दीजिए, है कि नहीं? ऐसे प्लस दे दीजिए। फिर प्लस H2O के होता है 0 आ 0 से 5 में गुना कर दीजिए, अब बराबर में +2। अब निकालिए तो 0 0 गलथीन तेल नापे, 5 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा। आए देखिए -1 और +1 में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? -1 ही आएगा। अब -1 हेन्ने जब जाएगा हेन्ने तो है 2 में क्या होगा? तो +1 जुट जाएगा तो x बराबर जो है 3 आएगा, यानी ब्रैकेट में जो है यहाँ पे हमनी के 3 लिखेंगे। अब कहेंगे सर आप कैसे कैसे जोड़े, हमारा तो पता नहीं चला। तो आप इसको जो है ना ऑक्सीकरण संख्या जो है बना के हमको दिखाइए सर, मज़ा आपको आना चाहिए।
इतना नियम आपको समझ में आया कि नहीं आया समझ में? ये जो है बउआ के तरह हम आपको समझा रहे हैं। बउआ समझते हैं, मतलब कि अगर 6 महीने के लड़का भी देखे कि ये जो है जटिल यौगिक का नाम कैसे लिखते हैं, तो वो लड़का जो है ना सीख जाएगा बालक। चलिए अब आपके लिए वो टारगेट है, आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री में जो है बचे हुए दिन में हम आपको ऐसा टॉपिक करवाएं जेकरा से 5 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। तो इस वीडियो का टारगेट जानते हैं का है? आपको एकरा इतना शेयर करेला है कि इस वीडियो पे 3000 लाइक कंप्लीट हो जाए। जैसे ही कंप्लीट होगा दूसरा का वीडियो आपके लिए हम लेके आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिसमें जो है ना हम IUPAC नेम आपको लिखाना जो है सिखाएंगे हाथ धर के बउआ के तरह। तो आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगेगा शेयर कीजिएगा, उसके बाद जो है ना वो वीडियो जो है आपके लिए आएगा। चलिए तो हमनी के आगे तनी बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे हम देखिए लिगेंड्स का नामकरण हम एक जगह क्लोरिडो लिखे थे, आप कहे थे कि सर क्लोरिडो काहे लिखें, क्लोराइड काहे नहीं लिखें? ताइए जब लिगेंड ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित मतलब कि ओकरा पे का तो माइनस चार्ज होता है, तो ओकर लिगेंड के नाम में लास्ट में हमनी के ओ जोड़ देते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज है, तो एकरा हाइड्राइड नहीं कहेंगे, हाइड्रिडो कहेंगे, हाइड्रिडो। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है और लास्ट में जुटल है, तो एकरा ऑक्साइड नहीं कहेंगे, ऑक्सीडो कहेंगे, ऑक्सीडो। काहे कि लिगेंड है, आ लिगेंड जब लास्ट में जुड़ता है ना तो उसको हमनी के लास्ट में ओ लगा देते हैं। देखिए NH2 है आ लिगेंड है आ माइनस चार्ज है, तो एकरा एमीन नहीं कहेंगे, एमिडो कहेंगे, ठीक है, एमाइड नहीं एमिडो कहेंगे। NO2 है आ माइनस चार्ज है आ लिगेंड भी है, तो एकरा जो है नाइट्राइड नहीं नाइट्रो कहेंगे, ठीक है बालक। अब देखिए OH है तो इसको हमने के हाइड्राइड कहते हैं, हाइड्रोक्साइड कहते हैं भले, लेकिन एकरा पे जो है हाइड्रोक्सो कहेंगे। SO4 माइनस है तो इसको सल्फेटो कहेंगे। अब देखिए NO3 माइनस है तो इसे नाइट्रिटो कहेंगे। अब कहेंगे सर काई हमको याद करे पड़ेगा, इसमें याद का करेला है? आपको तो पहले ही से पता है ना, आपको पहले ही से पता है कि सर ऑक्सीजन लास्ट में लगा रहेगा तो इसको ऑक्साइड कहते हैं, लेकिन लिगेंड होगा तो इसको जो है ऑक्साइड ऑक्सीडो कहेंगे। तो इन्हें याद कुछो नहीं करना है। अगर आप रट रहे हैं किसी चीज को तो समझिए कि आप हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ आप समझ गए NO3 माइनस में है तो इसे नाइट्रिटो कहेंगे। अब देखिए CO3 माइनस 2 तो कार्बोनेटो कहेंगे इसको, Cn माइनस तो इसे साइनो कहेंगे, Cl तो इसे क्लोरिडो कहेंगे। बात समझें, Cl अगर लिगेंड है, लिगेंड तो इसे क्लोरिडो कहेंगे, ठीक है। अब देखिए Br अगर लिगेंड है तो ब्रोमीडो कहेंगे, F जो है अगर लिगेंड है तो इसे फ्लोरिडो कहेंगे। कुछ जो लिगेंड होते हैं जो उदासीन होते हैं, जकरा पे कोनो चार्ज नहीं होता है, जैसे H2O इसको हमनी के एक्वा कहते हैं, CO अगर है तो CO को जो है हमनी के कार्बोनिल कहते हैं, NH3 है तो NH3 को एमीन कहते हैं, लिगेंड है इसीलिए एमीन कह रहे हैं, नहीं तो अमोनिया कहते हैं। बात समझ गए। NH2 CH2 CH2 NH2 अगर E आपको मिल जाए, E आपको मिलेगा नहीं, इसके जगह जो है का लिखल रहता है EN, तो इसका पूरा नाम है EN का इथिलीन डाई एमीन, ठीक है। लेकिन ना ही नमवा लिखल रहता है और ना ही सूत्रवा लिखल रहता है, आपको सिर्फ EN लिखल रहता है। बात समझ गए। तो ये भी उदासीन है। NO को जो है नाइट्रोसिल आप बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना आप सीखें कि नहीं सीखें, सिर्फ हमको इतना ही जानना है। आज की इस क्लास में आप जटिल यौगिकों के नामकरण को पूरा नहीं सीखें तो हम समझेंगे कि हम अपन 100% जो है नहीं दे पाए हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट में जो है ना जरूर बताइएगा कि सर हम पूरा सीख गए हैं, काहे कि आपके एग्जाम में 5 नंबर के तब पूछेगा ही पूछेगा। चलिए ऋणावेशित लिगेंड के नाम देख लीजिए एक बार ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, काहे कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे एक एक चीज को हम पूछेंगे, ठीक है। उदासीन लिगेंड किसको क्या कहते हैं? H2O को एक्वा कहते हैं, CO को कार्बोनिल कहते हैं, NH3 के एमीन कहते हैं, ठीक है। NO को नाइट्रोसिल कहते हैं, ये भी हम आपसे पूछेंगे। अब देखिए लिगेंड्स की संख्या के लिए उपसर्ग, लिगेंड्स की संख्या के लिए उपसर्ग जैसे मान के चलिए ये जो लिखल है NH3 आप ब्रैकेट में जो देख के आज 2 लिखल है, तो इसको क्या कहते हैं? 2 के हमनी के क्या कहते हैं? डाई।
दो के डाई NH3 के क्या कहते हैं, तो NH3 देखो एमीन, क्या कहेंगे इसको, डाई एमीन कहेंगे। अगर 3 एजा लिखा रहता 3 तो क्या कहते हैं, ट्राई एमीन कहते हैं। अगर ये 4 लिखल रहता 4 तो इसको क्या कहते हैं, टेट्रा एमीन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, 2 के डाई, 3 के ट्राई, 5 के टेट्रा, 4 के टेट्रा, 5 के पेंटा, 6 के हेक्सा, 7 के हेप्टा, 8 के ऑक्टा, 9 के नौना, 10 के डेका। ये सब तो आपको बउआ वाला पता होगा ना। ठीक है, चलिए 11 के जो होता है 2 डेक, उसके बाद 1 डेक, ये सब जो है आपको इतना ही अभी पढ़ेला है, नहीं तो केमिस्ट्री में जब ऊपर जाइएगा ना तो ये सब जो है हम और बढ़िया से पढ़ाएंगे। चलिए, तो ये जो है जब आप सीख गए तो अब देखिए तनी मनी हमनी के आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है काची पे हमनी के आ गए हैं, प्रैक्टिस पे आ गए हैं, प्रैक्टिस पे बालक। और प्रैक्टिस जब उतना नियम कानून हमनी के पढ़ के आए हैं तब प्रैक्टिसवा करना भी तो जरूरी है ना। आइए प्रैक्टिस को करते हैं। देखिए लिखल है K3FeCN6 एक जो है नाम लिखेला है, तो नाम में पहले हमने के क्या बोले थे कि पहले धनायन के लिखेंगे और फिर ऋणायन के। जो पहले आता है वो धनायन है और बाद में आता है वो ऋणायन है। तो धनायन का है K है तो पोटेशियम। आइए सर हम यहाँ पे लिख दिए पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिए। अब देखिए अब एकरा में लिखेंगे, एकरा में अब ब्रैकेट वाला के, ठीक है। अब ब्रैकेट वाला के लिखेंगे, तब ब्रैकेट वाला में सबसे पहले हमने के पढ़े थे कि लिगेंड के नाम लिखते हैं। ई लिगेंड है, ई केंद्रीय धातु परमाणु है। तो लिगेंड के गो है 6 गो, तो 6 के क्या लिखते हैं, हेक्सा लिखते हैं, 6 के हेक्सा लिखते हैं ना। अब देखिए 6 के हेक्सा, सीएन के का, तो अभी तो हम आपको बताए हैं ना बालक कि देखिए सीएन को हमने के क्या कहते हैं, केनेगिया सीएन के साइनो कहते हैं, ठीक है। तो आइए सर साइनो यहाँ पे लिख देते हैं, हेक्सा यहाँ पे साइनो, चलिए साइनो लिख दिए। अब जो है जब लिगेंड के नाम हमनी के लिख देते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु लिखे लाता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु का है, Fe है। तो Fe के जो है आप क्या बोलते हैं, फेरस ही बोलते हैं ना। लेकिन हम जो है यहाँ पे फेरस नहीं लिख के फेरेट लिखेंगे। अब आपके मन में एक वाव प्रश्न कि सॉरी फेरेट आप काहे लिखें, आइए सर तुरंत बताते हैं हम आपको। लेकिन अब ये Fe के फेरेट जैसे ही लिख दिए तो हम क्या लिख दिए, तो पहले धनायन के नाम लिखें, फिर ब्रैकेट वाला ऋणायन में पहले हम लिगेंड के नाम लिखें, फिर केंद्रीय धातु परमाणु के नाम लिखें। तो केंद्रीय धातु परमाणु के जब नाम हमनी के लिख देते हैं तो ओकरा बाद काची लिखेला आता है, तो ओकरा बाद देखिए ना सर ऑक्सीकरण संख्या रोमन पद्धति में लिखेला रहता है कोष्टक में। तो आइए कोष्टक ही देंगे ना इसके बाद। अरे समझदार हो गया है सब लोग, कोष्टक देंगे आ कोष्टक में एक और ऑक्सीकरण संख्या के कर, तो Fe के कितना आएगा तनी बताइए। तो आपको निकाले नहीं आता है, चलिए नहीं निकाले आता है फिर से हम निकाले ला सीखेंगे। तो देखिए K3 तो K के कितना होता है, तो K के जो है +1 चार्ज होता है। गुना कितना से करेंगे, तो 3 से करेंगे, काहे कि 3 है। अब जो है इसको जो है ब्रैकेट में कर दीजिए, फिर प्लस Fe के तो निकाले ला है तो इसको x मान लेवेला है, फिर प्लस, ठीक है। Cn के कितना होता है, आइए Cn के कितना होता है देख लीजिए, Cn के -1 होता है। चलिए Cn के -1 होता है तो -1 गुने Cn के गो है 6 गो है तो ई कर दिए। अब जो है बराबर में देखिए तो कोनो चार्ज उर्ज है इजा नहीं है, तो बराबर में 0 दे दिए। अब देखिए 1 में 3 से गुना कीजिए 3 आएगा, +3 आएगा, है कि नहीं। x फिर जो है प्लस -6, तो माइनस प्लस का होता है तो माइनस होता है कि नहीं। तो -6 बराबर 0, है कि नहीं। अब देखिए तो हई जो है x को ओने लेके जाइए, अच्छा है ऐसे कर दीजिए, x - 6 बराबर 3, तो -3 होगा, काहे कि प्लस में जाए ओने माइनस में जाएगा। अब देखिए x बराबर जो है -3 और +6, इतना समझ में आता है। यानी x बराबर जो है का निकल के आया, 3 आया, 3 न आया। तो यहाँ पे हम रोमन में जो है 3 लिख देंगे। बात समझ में आई सर। अरे आप कहेंगे सर आप पढ़ाएं और समझ में नहीं आए, ऐसा आज तक हुआ नहीं है, नहीं हुआ है ना। तो आपको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या जो है हम आपको बुआ के तरह निकाल के सिखा रहे हैं,
ऑक्सीकरण संख्या भी एग्जाम में आता है कि सर हमने के कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। चलिए अब देखिए एकरा में धनायन कौन है, तो ई वाला धनायन है, हम लिखा इतना मीटर जा रहा है। चलिए धनायन कौन है, तो धनायन ई वाला है। अरे कलम जो है आ जाए यार, धनायन जो है ई वाला है, ऋणायन जो है बाद वाला होता है। तो पहले हमने के क्या लिखते हैं, धनायन के नाम। तो धनायन में धनायन देख रहे हैं कि परिसर है, तो परिसर में सबसे पहले लिगेंड के नाम। तो लिगेंड देखिए तो के गो है, दू गो, तो दू के जगह क्या लिखते हैं, डाई। और डाई का चीज है ये NH3 एमीन है, तो डाई एमीन लिखेंगे। ठीक है, अब जो है सिल्वर, तो सिल्वर के नाम का लिखेंगे, तो सिल्वर के जो है Ag के सिल्वर ही नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर सिल्वर लिख दिए। अब सिल्वर लिख दिए, फिर आपके मन में एक और डाउट आया कि सर यहाँ पे आप फेरेट लिखे थे और यहाँ पे आप सिल्वर लिखे, इसको भी तो सिल्वरेट लिखिए, काहे नहीं लिख रहे हैं। देखिए सर, अगर केंद्रीय धातु परमाणु पहले आए, धनायन रहे, देखिए इसमें जो है केंद्रीय धातु परमाणु ई ऋणायन है, काहे कि पहले धनायन, तो ये पूरा जो है ऋणायन हुआ। तो अगर ई ऋणायन है तब जो है एकरा में 8 जोड़ेंगे, लेकिन अगर ई ब्रैकेट में पहले है, आज पहले है तो ये तो धनायन हो गया, तो धनायन रहता है तो ओकर जो है हमनी के 8 लास्ट में नहीं जोड़ते हैं। बात समझ में आई, वेरी गुड। अब सिल्वर, जब हमनी के एकरा में लिगेंड के नाम लिख दिए, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम लिख दिए, तब ब्रैकेट में हमनी के ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, और फिर बाद में Cl के हमनी के क्लोराइड लिखते हैं। अब कहेंगे सर उस समय तो आप क्लोरिडो लिखे थे, आप अभी क्लोराइड काहे लिखे हैं। अरे बालक, ये लिगेंड है, लिगेंड रहता, अगर ई में रहता तब हम इसको क्लोरिडो लिखते हैं, लेकिन इतना लिगेंड है नहीं, तो लिगेंड नहीं है तो क्लोराइड ही लिखेंगे ना हम लोग। चलिए इतना आप समझ गए। अब देखिए एक ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा, आप समझदारी है निकाले वाला, तो निकालिए सर। Ag के निकालेला है, तो Ag को हमने के x मान लिए। आज जानते हैं कि NH3 के 0 होता है, 0 में 2 से गुना कीजिए तो ये तो पूरा 0 हो गया। आज Cl के जो है कितना होता है, -1 होता है, तो -1 होता है तो कितना, इसको जो है +1 की आवश्यकता है Ag के, यानी कि ये जब ब्रैकेट में 1 हो गया खेला। बात समझ में आई, चलिए समझ में आई तो तनी इसको हमने के बनाते हैं। इसको देखिए, ये देखिए ई पहले धनायन हो गया, ई ऋणायन हो गया। धनायन में पहले लिगेंड के लिखते हैं, तो 6 गो NH3 है, का लिखेंगे हेक्सा, उसके बाद एमीन, हेक्सा एमीन लिखेंगे ना बालक, हेक्सा एमीन। अब केंद्रीय धातु परमाणु का है भाई, कोबाल्ट है। अब कोनो ही मत कहना कि कोबाल्टेट लिख दीजिए, काहे लिखेंगे भाई, जब भी प्लस में है, प्लस पहले आया है तो प्लस में है, तो प्लस में है तो कोबाल्टेट का लिखेंगे, कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्ट लिख दिए। अब ब्रैकेट दे दीजिए, काहे ला, ऑक्सीकरण संख्या छोड़ेला। अब Cl3, तो Cl के क्या कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं, है कि नहीं, क्लोराइड हम लोग लिख दिए। अब ऑक्सीकरण संख्या बता दीजिए, तब हम जानते हैं NH3 के 0 होता है, 6 से गुना कीजिए पूरा 0 हो जाएगा। और CO के जो है x, और Cl के जो है -1 होता है, 3 है, तो अब जो है -1 3, तो यह एकरा +3 होना चाहिए, यानी कि यही हो गई 3 हो गई खेला, है कि नहीं। ऑक्सीकरण संख्या तो आप मुंह से बोल के निकाल सकते हैं, इतना बढ़िया से हम आपको सिखाए हैं। ठीक है सर, चलिए अब जो है एक आप निकाल लीजिएगा। आप कहेंगे सर हल्का बना दिए, भरिका तनी बनाइए। देखिए हमनी के सबसे पहले धनायन ऋणायन, तो एक में तो एगो है ही खाली ब्रैकेट अला, तो धनायन ऋणायन पहचाने के जरूरतें नहीं है। देखिए एकरा में लिगेंड आपको 3 गो नजर आ रहा है, H2O, CN और En। अब देखिए H2O को हमनी के एकवा कहते हैं, मतलब एक नाम A से शुरू होता है। CN को हमनी के साइनो कहते हैं, C से शुरू हो रहा है। En को इथिलीन डाई एमीन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमनी के ABCD के अनुसार लिखेंगे, तो ABCD के अनुसारी में सबसे पहले क्या आएगा, एकवा आएगा। तो एकवा में तो डाई ट्राई नहीं लगाएंगे, काहे कि कुछ है नहीं, तो खाली लिखेंगे एकवा, एकवा लिख दिए। चलिए वेरी गुड। अब जो है C, तो साइनो लिखेंगे, साइनो लिख दिए बालक। ठीक है, अब साइनो के बाद का है ई से इथिलीन डाई एमीन, तो अब ये लिख दिए हम। लेकिन देखिए इथिलीन डाई एमीन से 2 जुटल है, तो क्या लिखेंगे आप, डाई इथिलीन। रुक जाना, ये तनी समझदार आदमी के जो है तनी मनी जरूरत है, इथिलीन डाई एमीन।
अब जो है आपके लिए वो और हम जो है ना बउआ वाला चीज है, अगर एकर नाम में पहले से ही डाई लगल है तो एकर नाम के पहले हमनी के डाई का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे डाई को हटा के या दू के जगह हमनी के 20 लिखते हैं। ठीक है, अगर लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई लगल है तो हमनी के डाई के नहीं लिख के 20 लिखते हैं। यानी पहले एकवा लिखें, फिर जो है साइनो लिखें, फिर जो है दू के 20 लिखें और यहाँ पे ईएन के नाम होता है इथिलीन डाई एमीन। जब ये पूरा लिख दिए तो हमनी के का केंद्रीय धातु परमाणु को लिखेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु जो है का है तो कोबाल्ट है, आ कोबाल्ट के बाद ब्रैकेट देंगे, ऑक्सीकरण संख्या ओकरा में लिखेंगे। बताइए ऑक्सीकरण संख्या एकर कितना होगा। ईएन के 0 होता है तो ये तो पूरा हो गया 0, एकर 0 होता है ये भी हो गया 0, लेकिन सीएन के -1 होता है आ एकरा मान लेंगे 1 से, तो एकरा 1 से आ -1 आ बराबर है टोटल में चार्ज है +2, तो -1 होने जाएगा यानी x बराबर 3 आएगा। तो एकरा में रोमन में हमनी के जो है का लिख देंगे 3 लिख देंगे। बात समझ में आई कि हमनी के जो है कैसे ऑक्सीकरण संख्या को लिख रहे हैं। अगर आपको समझ में आई है, आपके लिए सब प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस करने के लिए जो है आपको हमने 20 क्वेश्चन दे रखा है। अब आप कहेंगे सर ये 20 क्वेश्चन हमको मिलेगा कहाँ से। सबसे पहला बात तो आपको ये 20 क्वेश्चन जो है हम आपको अपन एप्लीकेशन में दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री में आपको लेना है। SGS क्लासेस आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा। SGS क्लासेस ऐप को जब डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें जाइए रजिस्टर कीजिए और रजिस्टर करने के बाद जो है आप फ्री PDF में जाइएगा। वहाँ पे बिल्कुल फ्री हम 20 गो जो है प्रैक्टिस के लिए आपको डाल दिए हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए और सबको बना के जाइए। 20 गो क्वेश्चन दिए हैं, 20 के 20 जो है VVI हम रखे हैं इस बार के एग्जाम के लिए। आप किसी भी साल में एग्जाम देंगे वो 20 हमेशा VVI रहेगा। बात समझे। चलिए ये तो हो गया सूत्र देले है और नाम लिखेला, लेकिन आप कहेंगे सर कोनो कोनो नाम देले रहता है या सूत्र लिखेला कह देता है, हमने से लिखेबे नहीं करता है। आइए ओकरे पे अब चर्चा करते हैं। देखिए नाम से सूत्र लिखे के बात अब चल रहा है, तो नाम से सूत्र लिखे के बात को हमनी के करते हैं। देखिए नाम से सूत्र लिखे के बाद आए न तो हमनी के उल्टा लिखते हैं। अब कहेंगे सर कैसे उल्टा लिखेंगे, तो देखिए क्या कहा है टेट्रा एमीन। टेट्रा मतलब 4, तो 4 आ एमीन तो ब्रैकेट में NH3। समझ गए। अब कहेंगे सर हम तो नहीं समझे, फिर से समझाइए। चलिए सर ये क्या लिखल है एमीन लिखल है, एमीन को NH3 हम लोग कह रहे हैं ना। चलिए एक नमवा के आगे का लिखल टेट्रा लिखल है, टेट्रा मतलब 4। अब लिखल है एकवा मतलब कि H2O भी होगा, तो H2O उल्टा उल्टा चलेला है, Na से Na आवेला है। एजा लिखल है क्लोरिडो मतलब क्लोराइड भी जो है लिगेंड ही है, तो यहाँ पे Cl भी लिख दिए। अब का तो कोबाल्ट, अब कोबाल्ट यानी कि CO भी है एजा। चलिए इतना लिख दिए। अब देखिए एजा पे Cl को जो है आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। काहे कि जब ये नाम लिखल गया है तो ABCD के अनुसार लिखा गया है। ठीक है सर। चलिए तो Cl एजा भी है, कोनो दिक्कत नहीं। अब लिख दिए कोबाल्ट, कोबाल्ट लिख दिए CO। अब जो है 3 है, तो पहले तो एकरा जो है आपको घेर देवेला है, एकरा घेर दीजिए। आई ब्रैकेट के बाद जो है क्लोराइड लिखे हैं मतलब कि ऋणायन है, आ एजा लगल होगा Cl। अब कहेंगे सर ये सब बात तो हम ठीक है, लेकिन है 3 कहाँ गल है 3 बताइए। तो ये 3 जो है ऑक्सीकरण संख्या था केकर है जो है CO के, CO केंद्रीय परमाणु के। तो ऑक्सीकरण संख्या देखिए, तो ये CO जब केंद्रीय धातु परमाणु है तो ई जो है का कर ले होगा एकरा पे +3 गो चार्ज है, तो +3 गो चार्ज में से एगो तो ई ले लिया Cl, तो बाकी Cl को के गो चाहिए 2 गो चाहिए, तो इजा तक 2 हो गया। बात समझ गए कैसे हुआ। अरे समझ गए होंगे, ये यहाँ पे नहीं लिखना था, यहीं पे लिख देना था। अब आइए अभी और प्रैक्टिस करते हैं ना, मजा आएगा। देखिए लिखल है डाई एमीन मतलब आप NH3 लिख दीजिए, आप ब्रैकेट में 2 लिख दीजिए। ठीक है बालक। चलिए अब लिखल है डाई एकवा मतलब एकवा के जगह का लिखेंगे
तो H2O और डाई लिखल है मतलब डू होगा। ठीक है, डाई क्लोरिडो मतलब कि Cl भी जो है का होगा, दुएगो होगा। चलिए, डाई क्लोरिडो, कोबाल्ट लिखल है तो कोबाल्ट के यहाँ पे का लिखेंगे, CO लिखेंगे। हमरा जानते हैं भाई Cl जो है Na लिखे में आपको बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो आप Na लिख दीजिएगा, जैसे एक दोनों एक जगह नहीं रहेगा। ठीक है, तो Cl2 को Na लिख दीजिएगा बस। अच्छा है, ऐसो लिखे तो कोनो दिक्कत नहीं है भाई। डाई क्लोरिडो, कोबाल्ट कोबाल्ट। अब देखिए इसके बाद जो है ब्रैकेट बंद कर दिए और उसके बाद सल्फेट लिखल है, तो सल्फेट को जो है SO4 कहते हैं। ठीक है बालक, अब देखिए यहाँ पे -3 ई कोबाल्ट के जो है +3 था, तो देखिए तो एकरा में से 2 गो जो है Cl2 ले लिया आ एकरा में से एगो SO4 पे चार्ज होता है ना, तो 3 गो तो हो गया है कि नहीं। चलिए वेरी गुड बालक, तो ई यहाँ पे लिखेला नहीं था, यो बात याद रखना। चलिए, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट 3, कभी कभी इन नमवा के बाद आयन भी लिखल रहता है, ION, आयन भी लिखल रहता है, ये बात के ख्याल रखिएगा। चलिए, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट लिखल है पोटेशियम, यानी कि पहले ही धनायन लिख देले है, तो हमनी के पोटेशियम लिख दिए। चलिए, अगर आपको ये नहीं बुझा रहा है तो एक छोड़ दीजिए अभी। ठीक है सर, चलिए, और लिखल है ट्राई ऑक्सीलेटो कहते हैं C2O4 के, आ C2O4 के ट्राई यानी कि 3 लिखल है। उसके बाद का लिखल है क्रोमेट मतलब कि क्रोमियम, आई क्रोमेट लिखल है 8 लिखल है, मतलब ब्रैकेट वाला जो है ना ऋणायन होगा, मतलब ये पूरा जो है ई ऋणायन होगा, तो एक पहले जो है का आएगा धनायन, कौन, पोटेशियम, तो पोटेशियम धनायन। एक पे चार्ज 3 गो है, तो है 3 जो है एजा पोटेशियम भी लग जाएगा, हो तो गलई नाम सूत्र हो गया। आइए और तनी प्रैक्टिस करते हैं। पोटेशियम टेट्रासाइनो निकेलेट 2 लिखल है, निकेलेट लिखल है मतलब ब्रैकेट वाला बाद में आना चाहिए, परिसर बाद में आना चाहिए। तो देखिए टेट्रासाइनो यानी CN लिखल होता ही, आयकर ब्रैकेट में 4, टेट्रा मतलब 4 ही होगा ना। निकेलेट लिखल है मतलब कि NI लिखल होगा, आई ब्रैकेट बंद होगा, आई ऋणायन होगा, तो एक पहले धनायन होगा। धनायन कौन है, पोटेशियम। तो अब देखिए एक पे चार्ज का है 2 गो है, तो 2 गो है तो K2 एजा लिख दीजिए। बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो एगो क्वेश्चन आपके लिए हेक्साएमीन प्लैटिनम 4 क्लोराइड आपके लिए है सर। बस अब हम आपको जो है ना 5 नंबर पूरा के पूरा जो है जटिल यौगिकों का नाम कैसे लिखेंगे, अगर नाम दिले है तो सूत्र कैसे लिखेंगे, पूरा के पूरा सिखा चुके हैं। अगर आपको इसके बाद भी डाउट रह जाता है, इस वीडियो को दोबारा देखिए। प्रैक्टिस के लिए जो हम आपको क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन को करिए और उसके बाद आपके सभी डाउट्स जो है ना क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोनो डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लिखिए, हो सके तो हम आपको जवाब भी देंगे। ठीक है, और बाकी जो टारगेट है 3000 लाइक जैसे ही इस वीडियो पे कंप्लीट हो जाएगा, केमिस्ट्री के एक और बेहतर टॉपिक को लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में जो है ना 5 नंबर कम से कम दिलवाए। तो इस वीडियो को आपको शेयर करना है सर अपने दोस्तों में जिनको केमिस्ट्री जो है ना भारी लगता है, और बाकी आप समझदार हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है सर, तो वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।